स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, आपका प्रवचन सुन के मन को बहुत सुकून मिलता है। जैसे मानो एक तरह से मेरी भक्ति जागृत हो रही है। तो मैं दादाजी का बहुत नामस्मरण करता हूँ, लेकिन घर वालों को डर लगा रहता है कि ये सब छोड़ छाड़ के बाबा जी ना बन जाए। कृपया इसके ऊपर मार्गदर्शन कीजिए। आनंद सर। अच्छा है, चलो बैठिए। तो भगवान का नामस्मरण करना, दादाजी का नाम का स्मरण करते रहना, तो इनके घर वालों को डर लगता है कहीं बाबा ना बन जाए। उनको डर तो लगना है भाई, क्योंकि बच्चे ने शादी नहीं की है, ये एकलौता है। तो इसका फिर आगे हमारा जो वन बाय वन जो आते हैं उनके पोते नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। मतलब में जो हमारी पीढ़ी जिससे कहते हैं वो वन बाय वन नहीं चलेगी। हमारा अंश जो चलना चाहिए नीचे तक वो नहीं जाएगा। इनका डर उनको सता रहता है, क्योंकि ये एकलौता है। और अगर ये बाबा बन गया तो उनका क्या होगा? वो तो गलत है ही नहीं, उनकी सोच जो है वो गलत नहीं है। वो जो समझ भाई ये ज़्यादा भक्ति करेगा, बहुत हमेशा दादाजी का नाम रटन करता रहेगा, तो भी कहीं साधु न बन जाए, सन्यासी बन गया तो हमारा क्या होगा? हमारा जो अंश है नीचे चलनी चाहिए। समझो आज बेटा है, कल बाद में जो आएंगे बच्चे आएंगे उनके, वो भी होगा। उसके मतलब इस तरह से वो जो है पीढ़ी जिसे हमारे इसमें कहते वो उस तरह से ना चलनी चाहिए। तो उनका ख्यालात जो है वो बराबर है उनके हिसाब से। लेकिन भक्ति करते इस समय बाबा होना जरूरी है क्या? भक्ति जो भी करता है बाबा थोड़ा बनना है। हम सन्यासी थोड़े हैं। तो सन्यासी बनना तो बहुत ऊंची बात है। संसार को छोड़ना पड़ता है, संसार करना है, शादी करना है, ब्याह नहीं करना है, समझे ना? तो बाबा बनना मतलब में वहाँ चले जाना, उनके नियमों का पालन करना, ऐसा वो सन्यासी आश्रम आ जाता है। साधु आश्रम ऐसे है, साधु ऐसे ही होते हैं। और संसार में जो भक्ति है वो संसार में साधु बनने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप तो साधु बनने वाले हो नहीं, लेकिन उनको डर लग रहा है। उनको समझाना है आपको कि भाई मैं साधु बनने वाला नहीं हूँ, मुझे ज्ञान अच्छा मिला है, दादाजी का ज्ञान मिला है, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, इसीलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे हमेशा उनका रटन कर रहा हूँ। मैं तो अभी अभी ड्यूटी भी कर रहा हूँ, सब कुछ करता हूँ। ड्यूटी करते करते मैं भगवान का नाम भी लेता हूँ, घर पे आता हूँ तो भी पूजा भी करता हूँ, नामस्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो मुझे बाबा नहीं बनना है। मैं ड्यूटी करा तो मैं शादी भी करूँगा, आप टेंशन मत लो। उनको समझाने की ज़रूरत है। उनकी जो भावना है आज वो समझाने की ज़रूरत है। वो उनकी भावना गलत नहीं है। उनके आज के समय के हिसाब से जो विचारधारा है माँ बाप की वो गलत नहीं है। उनको डर लगा है कि ये बाबा बन गया तो, कि ये साधु बन गया तो घर से निकल जाएगा, आज ड्यूटी कर रहा है, शादी कर लेगा तो संसार अच्छा होगा। बराबर। क्यों ऋषि मुनि संसारी नहीं थे? ऋषि मुनि भी संसारी, साधु भी। वो बात अलग है साधुओं की। संत जो है वो भी संसारी, देवी देवता संसारी। ऐसा नहीं कि संसार मत कर, संसार तो करना ही है। जो हमें भक्ति करनी है, जो हमारी चाहत है प्रभु के प्रति, जो हमारा प्रेम प्रभु के प्रति है, दादाजी के प्रति है, तो दादाजी हमारे पर प्रसन्न हो जाए और हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष गति प्राप्त हो जाए, हम नरक में जावे, 84 लक्ष योनि ना घूमे। इसके लिए आप भक्ति करें। आप जो हमेशा सांस में नाम लेने की कोशिश कर रहे हो,
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने भी घर आने के बाद, तो आप जो ध्यान करने की कोशिश करते हो तो आपका बोलना कम हो गया उनसे, बिल्कुल सही है। कम बोलेंगे तो ध्यान होगा, कम बोलेंगे तो नाम सही होगा। वो तो स्वभावता हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक जो बोलना कम हो जाता है। तो उनको समझाना जरूरी है। मैं तो शादी करूँगा, संसार भी अच्छा करूँगा, लेकिन भक्ति करना है, मुझे नरक नहीं जाना है। अगर मैं नरक पहुँच गया तो मुझे जो शरीर मिला है आज प्रभु की कृपा से, दादाजी की कृपा से मुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है। तो ये मनुष्य का शरीर जो मिला है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, दादाजी की प्राप्ति के लिए मिला है। तो मैं दादाजी की प्राप्ति कर लूँ ना। आप भी करोगे तो अच्छा रहेगा। माता पिता को समझाना है, अच्छा समझाना, क्रोध से नहीं समझाना, प्रेम से समझाना, तो भी समझ जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे वो ये बोलते ही रहते, हम करते ही रहते, तो उनको डर तो लगेगा ही। उनका डर सही है उनके हिसाब से। जब हमारे माता पिता है, हम शादी करना ही है, हम ड्यूटी कर रहे हैं तो शादी करनी ही है। शादी के बाद भी उनको भी संभालना है, माता पिता को संभालना हमारा फर्ज हो गया, कर्तव्य है हमारा, उनको संभालना ही पड़ेगा। लेकिन उनका जो डर मन के अंदर बैठा हुआ है, ये कहीं सन्यासी न बन जाए, ये कहीं घर से निकल ना जाए, वो उनका अंदर जो डर बैठा है ना, उनको समझाना है भक्ति क्यों करना है। भक्ति करने से भाई संसार में दुख थोड़े आते हैं। जो हमारे कर्म के जो दुख है, हमारे किस्मत में जो लिखा हुआ है, हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है, वो तो आना ही है। वो दुख है या सुख है, वो तो सबके लिए बराबर है। लेकिन भक्ति करना हमारे स्वयं की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए या परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति तो आवश्यक है, नरक जाना नहीं है। अगर नरक चले गए तो समझो माँ बाप भी हो, वो अगर संसार हमें कहते तू संसार अच्छा कर, बराबर है, लेकिन उनके वजह से हम नरक जावे, वो तो गलत है ना। उनको समझाने की जरूरत है। उनको समझा दो कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही है। आप नरक जाओगे वो भी अच्छा नहीं है, आप भी करो, क्यों करो, ये समझाओ। आप कहेंगे मैं तो अब शादी कर लूँगा, समझे, इस तरह से बोल दो। क्या बोलना है उनको, माता पिता को, कि भाई आप कहेंगे तब मैं शादी कर लूँगा, टेंशन नहीं लेना, मैं तो IT इंजीनियर हूँ, फिर भी इतना पेमेंट है, फिर भी मुझे ये समझ में आ चुका है कि मुझे दादाजी की भक्ति करना है, मुझे ध्यान धारणा करना है, उनका नाम रटन करना है, मुझे मोक्ष पाना है। तो वैसा ही आप भी मोक्ष पाने के लिए करो, अच्छा रहेगा। अभी आपको तो कोई काम है नहीं, सब तो मैं चला रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ की कमी नहीं है। फिर आप जो करें भाग दौड़ इधर उधर, वो भाग दौड़ कम करो। आप भी भगवान का नाम लो, आते जाते भगवान का नाम, दादाजी का नाम रटन करते रहो, आप भी मोक्ष में चले जाओगे, आपको भी दादाजी की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी ना। दादाजी तो परमात्मा है ना, जब परमात्मा है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, गलत कहाँ है। आनंद से ऊपर चले जाएंगे ना, उनके पास अगर चले गए तो मृत्यु नहीं है, आनंद ही आनंद है। सब कुछ के काम नहीं, कुछ नहीं, बस आनंद से सब कुछ करना है। वो तो राज है ना, राज करो ना भाई सारा जहाँ पे। उनको भी समझाना है। माता पिता को अगर हम समझा देंगे तो उनका भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। मनुष्य जन्म जो मिला है उसमें उनका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी मोक्ष को चले जाएंगे। उनको समझाने की कोशिश करता है। इकलौते तो आपका सब आप बोलेंगे तो समझ जाएंगे ना माता पिता। माता पिता को समझाने की जरूरत है।
विरोध में बोलना नहीं है, प्रेम से बैठ के समझा दो कि इस तरह से है, आप भी करो, मैं भी कराऊंगा। आपको बहुत टाइम मिलता है, आप भी ध्यान करो, आप भी रटन करो भगवान दादाजी का नाम का, तो क्या होगा, आपका भी मोक्ष हो जाएगा। आपको भी कोई नरक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी 84 लाख योनि जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वहाँ दादाजी के पास जाता हूँ तो वहाँ पे दिव्य दृष्टि मिल रही है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी अगर दिव्य दृष्टि मिल रही, मैं भी सच जान लूँ। दिव्य दृष्टि बहुतों को है, वो सच सच सब कुछ बताते हैं, नरक का भी बताते हैं, किसी को मिलते भी है, दादाजी से भी मिलते हैं, देवी देवताओं से भी मिलते हैं। दादाजी तो परमात्मा है, उनकी प्राप्ति हमें हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा, हम सबका क्या होगा, कल्याण हो जाएगा, मेरे बराबर आपका भी कल्याण हो जाए। बस ये प्रार्थना करो, उनको विनती करो, उनका चरण छुओ, आपके ऊपर प्रेम करते हो तो आपका भी प्रेम दिखा दो उनको, भाई मैं भी आपसे प्रेम ही करता हूँ, आप भी करो, ये अच्छा रहेगा। उनको समझाने की कोशिश करो तो क्या होगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। समझे ना, वो तो नास्तिक तो है नहीं ना। अगर नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, खाली एक ही बेटा है भाई, एक ही बेटा है, वो कहीं बाबा बन गए, उनको डर लगना बराबर है, लेकिन उनको समझाना आपका फर्ज है। आप अगर उनको सही ढंग से समझा देंगे तो वो समझ जाएंगे। समझ, आपका भी तो प्रेम उनके ऊपर है ही है। छोटे से बड़े उन्होंने क्या, उन्होंने आईटी इंजीनियर बनाया, कहा आज बुरा थोड़ा ही है। तो ये समझ जाओ, खुद को भी समझा है, वो उनको समझा दो। जिस तरह से आपको इस ज्ञान का हर चीज़ पता चल रही है, तो उसे उनको भी हर चीज़ पता कर दो, समझा दो कि आपका भी कल्याण हो जाएगा। आपके पास बहुत टाइम है, उस टाइम का सही उपयोग कर लो, ऐसा उनको कहो तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। यही करना है, और कुछ क्या है। बाबा तो बनना है ही नहीं, क्योंकि हम बाबा नहीं तो आपको कहाँ से बाबा बनाएंगे। हम ही सन्यासी नहीं है तो आपको सन्यासी कहाँ से बनाएंगे। मैं एक संसारी हूँ तो आप भी संसारी हो। जिस तरह से मैं भक्ति करता हूँ वही भक्ति मैं आपको बताई, और कुछ है नहीं। जो दादाजी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिल रही है, एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, सब सच सच सब जानते हैं, इतने ग्रंथ आ चुके हैं, अच्छा है ना। तो अपने माता पिता का भी कल्याण हो जाए, ये तो बच्चों का भी फर्ज बनता है ना भाई। बच्चों ने भी माँ बाप को सही ढंग से समझाना चाहिए। वही आप काम करो। जय श्री दादाजी।